नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं अनुसंधान की विशेषताएं। क्योंकि अनुसंधान की विशेषताएं जब तक नहीं पढ़ेंगे हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको हमारे पाठ्यक्रम में लगाया गया है और इसकी जो जड़ें हैं वो काफी दूर दूर तक फैली हुई हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो अनुसंधान से जुड़ी ना हो, इसीलिए ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं अनुसंधान की विशेषताएं। नंबर एक पॉइंट पर आ जाता है हमारा वस्तुनिष्ठता। आप भी अपने नोट्स बनाएं तो इस प्रकार से डायग्राम के माध्यम से ही बनाएं ताकि आपको समझ में आ जाए। नंबर एक, वस्तुनिष्ठता में क्या होता है? पूर्वाग्रह से मुक्ति। अब ये पूर्वाग्रह क्या होता है कि जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में अपने मन में एक चीज बैठा लेते हैं कि ये अच्छा नहीं है। मान लीजिए कोई शहरी व्यक्ति है और उसके गांव के व्यक्ति से लड़ाई हो गई है किसी बात पर, तो उसके मन में एक धारणा बन गई है कि गांव के जो व्यक्ति होते हैं वो लड़ाकू होते हैं, उन्हें बोलने की तमीज नहीं होती है। तो उसके माइंड में ये चीज सेट हो जाती है और वो जब भी गांव जाएगा तो उसके दिमाग में ये चीज पहले ही छप चुकी होगी कि गांव जा रहा हूं मैं और वहां के व्यक्ति ऐसे होते हैं। तो मान लीजिए उसको रिसर्च करना पड़ जाए, अनुसंधान करना पड़ जाए गांव में, तो वो इस पूर्वाग्रह से मुक्त हो। ठीक है, इस पूर्वाग्रह से उसको मुक्त होना है। और मुक्त होकर के, क्योंकि सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, हो सकता है उसकी किसी बात पर बहस हो गई, तो जरूरी थोड़ी है सारे ही गांव के व्यक्ति लड़ाकू होते हैं। तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो पूर्वाग्रह से उसके मन में जो धारणा बनी हुई है उसको पीछे छोड़ना होगा और फिर अनुसंधान करना होगा। तो वही होता है पूर्वाग्रह, पहले से जो हमने अपना मन बना लिया है। दूसरी बात आती है हमारी विश्वसनीयता। अनुसंधान विश्वसनीयता की कसौटी पर ही खरा उतरना चाहिए, नहीं तो वो अनुसंधान की कैटेगरी में नहीं आएगा। आपने कहीं से कुछ कॉपी पेस्ट करके अपना अनुसंधान कंप्लीट कर लिया तो वो विश्वास के लायक नहीं होगा। आपका अनुसंधान है वो जो आपने समय भी खराब किया है उसके अंतर्गत वो सब खराब हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। तो उसमें क्या होना चाहिए? विश्वसनीयता होनी चाहिए, उसके जो परिणाम हैं वो स्थिर होने चाहिए। परिणाम उसके स्थिर होने चाहिए, ये नहीं कि आपको थोड़ी देर के लिए किसी को दिखाना है फिर हटा देना है। वो तो सालों साल तक आपका जो अनुसंधान है वो सुरक्षित रखा रहता है, उसको कोई भी पढ़ सकता है, वहां से कोई भी जानकारी ले सकता है। तो इस प्रकार से उसमें विश्वसनीयता होनी अत्यंत आवश्यक है। तीसरी बात आती है हमारी तार्किक। नंबर तीन, तार्किक। अब कोई भी जब हम बात करें तो वो तर्क के आधार पर हो, लॉजिक के आधार पर हो, या ये ना हो कि हवा में बातें कर दी। इसके अंतर्गत भी तीन चीजें आती हैं: शुद्धता, स्पष्टता और निश्चयात्मकता। शुद्धता, उसमें त्रुटि की कोई जगह ना हो, मतलब कोई आपसे भूल ना हुई हो उसमें, उसको बार बार आप जांच परख ले, बार बार पढ़ ले, देख ले कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है या हमने कुछ और ओवर अटेम्प्ट तो नहीं कर दिया है। तो उसमें गलती की कोई जगह ना हो। स्पष्टता, जो भी आप बात कहें वो स्पष्ट शब्दों में हो, ना कि आप उसमें घुमाएं फिराएं फिर अपनी बात को स्पष्ट करें, ये गलत हो जाएगा। सभी बातें स्पष्ट हो। निश्चयात्मकता, कि पढ़ करके ये लगे कि हाँ इसका जो परिणाम है वो स्थिर है और ये लंबे समय तक हमारे लिए काम में आने लायक अनुसंधान है। इस प्रकार से निश्चयात्मकता होनी भी जरूरी है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैंने ये अच्छे से पूरी तरह से बिना किसी कॉपी पेस्ट के सारा काम मैंने खुद किया है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। फिर आता है चौथे नंबर पर वैधता। वैधता, जो वैलिडिटी होती है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है।
ये अनंत काल तक आपका सुरक्षित रखा रहता है। एक बार जो आपने थीसिस सिनॉप्सिस बना के रख दिए, आने वाली पीढ़ी निरंतर उसको पढ़ती रहती है और उससे लाभान्वित होती रहती है। ठीक है, तो जो इसकी वैलिडिटी नहीं होती है, यह अनंत काल तक बना रहता है। उसके बाद आपका 5वें नंबर पर आता है चक्रीय होता है। चक्रीय, जिस प्रकार से पहिया घूमता है, चक्र घूमता है, उसी प्रकार से अनुसंधान की जो प्रक्रिया है वो घूमती रहती है। अनुसंधान का नाम ही है रिसर्च। री मतलब बार, तो बार बार कुछ नया निकालने की प्रक्रिया को ही हम अनुसंधान कहते हैं। और अनुसंधान कभी रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है। जिस प्रकार से शिक्षण की प्रक्रिया नहीं रुकती है, मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं रुकती है, उसी प्रकार से जो अनुसंधान है उसकी प्रक्रिया कभी नहीं रुकती है, वह निरंतर चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। तो इसी के साथ ही मैंने आपको अनुसंधान की विशेषताएं समझा दी हैं। और फिर भी यदि किसी को नहीं समझ में आया है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।